इसलिए जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ताकत आएगी वैसे वैसे आपको लोग सुनने लगेंगे। तो उस समय आपको विशेष ध्यान देना है कि मेरे शब्दों, मेरे मुखार बिंदु से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि वो तो सुनेंगे और सबसे ज्यादा व्यक्ति शब्दों में गिरता है। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए हर वक्त। मैं कह रहा हूं हर क्षण, अगर आपको निकलना है इस भवसागर से तो हर पल हर क्षण, एक घड़ी आधी में बुनियाद, एक सेकंड के चौथे भाग में सचेत रहना है। सेकंड तो छोड़ दो, प्रति पल आपको सचेत रहना है, तब आप निकल पाओगे। पूरी तरह सचेत होकर जीना है। जब भी आपके द्वारा कुछ हो तो समझ के, इसका विशेष ध्यान देना है। नहीं, गिरने में वक्त नहीं लगता है, एक झटका, सालों की मेहनत गई। और देखो ना, व्यक्ति पढ़ाई कितने महीने तक करता है और एग्जाम 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा, बस उसी में फाइनल है। उसी में फेल या पास है। बोलिए, सही है। पढ़ा कितने महीने और एग्जाम कितने, 2-3 घंटे में फाइनल रिजल्ट है, फेल या पास है। मतलब वो 2 घंटे 8-10 महीने पढ़ा, उसका कोई वो नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे में या तो फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा। सोचिए, पढ़ा कितना महीना, पूरे साल, और एग्जाम कितना, 2-3 घंटे में फैसला है, या तो ये फेल होगा या तो पास हो जाएगा। वैसे ही हमारी सालों की मेहनत और कुछ ही क्षण का फैसला होता है कि हम पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हमारा स्तर उठ जाएगा कि गिर जाएगा। हमारे शरीर में 7 चक्र बोले जाते हैं, ठीक है। ये अपने आप बंद हुए, अपने आप खुलेंगे, ठीक है। इसे खोलने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। बेईमानी में बंद हुए हैं, ठीक है, ईमानदारी में खुल जाएंगे। ईमानदारी शब्द करो। तो ज्यादातर लोग यही जवान पे आके गिर जाते हैं। बहुत कम लोग ये आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, और आज्ञा चक्र को तो बहुत कम लोग पार कर पाते। मेन मतलब मुखार बिंदु, यहाँ तक वाक सिद्धि तक लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं, और वहीं से गिरना चालू हो जाता है। बहुत कम लोग इसके ऊपर जा पाते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। पक्का, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वही इसके ऊपर जाते हैं, और उसी के बाद आत्मज्ञान होता है। जिन्हें कुछ चाहिए यही जवान तक आते आते गिर जाते, मुखार बिंदु तक आते आते गिर जाते। तो हमें विशेष ध्यान, बोल चाल पे तो एकदम ध्यान रखना है, मेन है। क्योंकि आप क्या बोलते हो वो लोग पकड़ेंगे, आपके भाव को नहीं पकड़ेंगे। मेन शब्द पकड़ेंगे, आपके भाव को तो वो पकड़ेगा जो आपके साथ जीता होगा, जो आपको पूरी तरह समझा होगा, तो आपके भाव को पकड़ेगा। लेकिन जो लोग आपको आपके साथ जी नहीं रहे हैं, मिले हैं, तो आपके शब्दों को पकड़ेंगे, उन्हें आपके भाव से कोई मतलब नहीं। हाँ, वो तो शब्द, आप अगर अच्छे शब्द बोलेंगे तो उन्हें खुशी होगी, बुरे शब्द बोलेंगे, चाहे भाव आपका कितना भी शुद्ध रहे, उन्हें बुरा लगेगा, और उनके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा आपके लिए निकलने लगेगी। इसलिए सबसे ज्यादा विशेष ध्यान शब्दों का देना चाहिए, सबसे ज्यादा बोलचाल। और बोलचाल में ही आदमी फंसता है, बोलचाल में ही व्यक्ति फंसता है। तो हमें हर वक्त ख्याल रखना है, सोते जागते उठते बैठते, हर वक्त ख्याल रखना है, हर वक्त अपना ध्यान रखना है कि कहीं त्रुटि ना हो जाए। क्योंकि हमारी आदत है गलती करने की, अपराध करने की, बेईमानी करने की। ये मेरी आदत लत पड़ गई है, ये हम कब कर बैठे पता नहीं, हम ही, क्योंकि हम इसके आदी हो गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हमने यही तो किया है, क्या
सबसे ज्यादा हमने आप चलो अगला पिछला छोड़ दो, इसी जन्म में सबसे ज्यादा हमने क्या किया है? यही किया है, घुमा फिरा के, अगर आप देखो तो। नहीं तो हम उस स्थिति में नहीं होते। सही। अगर हम मान लीजिए हम करें नहीं, हमने तो किया ही नहीं, तो फिर उस स्थिति में क्यों नहीं हो? करने का तरीका अलग है। तुम्हारा करने का तरीका अलग है। जैसे अमीर आदमी शराब पीता है, उसे रईस कहते हैं, गरीब पीता है बेवड़ा कहते हैं, ठीक है। और अमीर आदमी को अपने दरवाजे पे बुला के पिलाते हैं, फोटो भी खींचाते हैं, कहते हैं फिर आना, चखना भी देते हैं, ग्लास भी देते हैं। लेकिन गरीब आदमी दूर से भी ज्यादा कहते देखो बेवड़ा जा रहा है। अब देखिए, शराब तो उसने भी पी, उसने भी पी, लेकिन इसने एक सोसाइटी में हाई लेवल पे वैभवशाली बन के पिया, कोई बोल नहीं सकता। वो गरीब है, सब बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो कर्म दोनों का एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग था। सही सही। क्या? तो बेईमानी का भी तरीका अलग अलग है। किसी को दबाना भी बेईमानी है, चाहे वो शब्दों से क्यों ना हो। सही सही सही। तो हमने अलग तरीके से की। अगर हमने अलग तरीके से नहीं की तब तो हम उस परम स्थिति में होते। राइट। कहीं ना कहीं हमने अलग अलग तरीके से किया कि दूसरा क्या हम ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या? राइट, बिल्कुल सही। दूसरा छोड़ दो, हम ही अपनी बेईमानी नहीं पकड़ पा रहे हैं, इतनी शातिर हो गए हैं। बिल्कुल फिल्टर करके, मतलब एक कह तो रहा हूं कि हम ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। एकदम से हमने इस तरीके का अटैचमेंट बना लिया, इस तरीके का हमने वो कर लिया, इतनी चालाकी से कि हम ही कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं, एकदम मैं साफ हूं, एकदम कोरा कागज हूं, मैंने तो आज तक कभी बेईमानी की। तो बेईमानी जब तुमने नहीं की तो तुम्हें तो उस स्थिति पे होना चाहिए, फिर हो क्यों नहीं? ये प्रश्न उठता है कि आत्म तत्व में स्थिर क्यों नहीं हो। उपलब्धि आपकी क्यों नहीं हुई अगर आप बेईमान नहीं हो तो? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो हम बड़े शातिर हैं, बड़े चालाक हैं। मतलब मैंने कहा ना कि जैसे ये वैभवशाली बन के शराब पी रहा है और वो गरीब बन के, तो एक को लोग समाज गाली देता है और एक को दरवाजा पे बैठा के पिलाता है हाथ जोड़ते हैं। नहीं देखा भी होगा, आपने भी देखा होगा, ठीक है ना? तो अब देखिए इसकी बेईमानी अलग तरीके से है। वो एक गाली खा रहा है और एक हाथ जोड़ा जा रहा है, भैया फिर आना हमारे दरवाजे पे। नहीं तो तरीका, बड़े चालाक है, बड़े शातिर हैं, और हमारी आदतें हैं। हाँ, ये नहीं करोगे तो बौखला जाओगे आप। नहीं आप किसी को डांटोगे, नहीं आपकी तड़क झड़क होगी, नहीं किसी को दबाओगे, नहीं आपको कोई दबाएगा तो बेचैन हो जाओगे, क्योंकि इसी में हमने जिया है। जब से हम समझने लायक हुए इसी में तो जिए हैं। तो जब हमें ये नहीं मिलता ना तो हमें घुटन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। लेकिन उस बेचैनी में जीना है, उस बेचैनी में रहना है, उस बेचैनी को दूर नहीं करना है। उस बेचैनी को दूर करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर देना है, उस बेचैनी में जीना है, उस बेचैनी में रहना है, उस व्याकुलता को देखना है। वो अपने आप हट जाएगा, अपने आप उसका नाश हो जाएगा। उसे भरो मत, उसे देखो, उसका नाश हो जाएगा। इंतजार करो, झट से नहीं होगा, हमें बार बार देखना, एक देखते रहो। मतलब मैं कह रहा हूं तुम सचेत रहो, तुम हर वक्त सचेत रहो। ये कब आ जाए पता नहीं चलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम इसमें जिए हो ना। जब तक पता लगा जब तक तो लपेट ही लेगा वो, क्योंकि तुम इसमें जिए हो। बात ये है कि तुम इसमें जिए हो, ये तुम्हारे दोस्त हो गए हैं। क्या? पक्का। ये तुम्हारे मित्र हो गए हैं। इनके बिना मान की इच्छा, योग्यता ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, चापलूसी, बड़ा छोटा बनना, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा करता, ये आपके मित्र हैं। इनके बिना तो आप जी ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल सही। इनके बिना तो आप मर जाओगे। बिल्कुल सही। इनके बिना आप मर जाओगे और आप मरना नहीं चाहते।
आप जीना चाहते हो, जीना चाहते सोच रहे हो बस इनके साथ, ये आपके मित्र हैं, ये नहीं रहे तो आप मर जाओगे, आपका अस्तित्व मिट जाएगा, ये एक दुर्दशा। आप मरना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हीं के सहारे तो आप जिए हो, जब से आप समझने लायक हुए यही तो आपके पास थे, इसी से तो आपका अस्तित्व खड़ा हुआ है। और आध्यात्म में सब मिलता नहीं, इसीलिए लोग भाग जाते हैं, इसीलिए लोग भाग जाते हैं। ज्ञान मार्ग में बहुत कम लोग टिकते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा है और आप ही को करना है, आश्वासन नहीं है। बाकी और भी ध्यान योग मार्ग, क्रिया मार्ग में, भक्ति मार्ग में इसमें है आश्वासन है, इसमें नहीं है। वहाँ करने को बाहर कुछ विधि है तो इसलिए, हाँ, तो उस विधि में ताकत लग जाती है। हाँ, इसलिए लगता है कुछ कर भी रहे हैं। हाँ, उस विधि में ताकत लग जाती है, आपकी मन बहल ऊर्जा जाता उसमें है। लग जाती है। हाँ, ठीक है, मन कुछ बहल- फीलिंग हो जाता है, कुछ एहसास हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता। क्या इसमें सिर्फ आप रहते हो, ठीक है, तो एकदम आप घबरा जाते हो। मूर्ति पूजा में, भक्ति में कोई रहता है तो उसमें ताकत लग जाती है, आप उसे देखते हो, बातचीत करते हो कल्पना से, चाहे जैसे भी, तो वह उसमें लग जाते हो, ठीक है। ध्यान मार्ग में भी अब क्या है, ध्यान मार्ग भी लोगों ने अलग तरीके से बता दिया, बैठो, लेकिन ध्यान कर्म करते हुए ध्यान रखना है, उसमें भी वो हो जाते हो। चलो भाई, काम करते हुए अपने आप को जागता रहूंगा, कोई गलती नहीं, करना हो गया ना, जहाँ ठीक पे है। करना। हाँ, ठीक है, उसमें मन भी। जाएगा। और इसके बाद फिर योग मार्ग, ठीक है, अनेक तरह की क्रियाएं करते हो, ठीक है, अपने आप तक पहुंचने के लिए, चाहे कामनाओं के लिए, चाहे जैसे भी। लेकिन ज्ञान मार्ग ये सीधा कहता है छोड़ो, क्या और मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, तो क्या मिलेगा? अब तुम्हारी आदत है सबके साथ रहने की, अब तुम कहोगे मैं अकेले क्या करूंगा, अकेले तो मैं आज तक जिया ही नहीं, और इसमें रहना अकेले है। अब कई लोग भी साथ में हो ज्ञान मार्ग में, लेकिन रस भरी बातें कोई नहीं करेगा, तो साथ में रह के भी अकेले हो, क्योंकि रस भरी बातें नहीं हो रही। रस भरी बातों में ही तुम बाहर आओगे, और रस भरी बातें नहीं हो रही है, बस काम की बातें हो रही है, तो तुम बाहर आ ही नहीं सकते। अपनी जरूरत में आ रहे हो, फिर अपने आप में जा रहे हो। तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग में टिकना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें तुम और तुम्हारी आदत है सबके साथ रहना, तुम अकेले रहे ही नहीं। तुम्हें कोई न कोई चाहिए, कोई न कोई वस्तु चाहिए, कोई न कोई कुछ तो चाहिए। बिना आधार बेस का जी नहीं पा रहे हो, तुम आधार बेस में जिए हो, और ज्ञान मार्ग में तुम हो। इसलिए ज्ञान मार्ग की तरफ बहुत कम लोग बढ़ पाते हैं, भाग जाते हैं, बौखला जाते हैं, कुछ मिलता नहीं ना। एक तो खत्म हो रहा है, यहां बस तुम हो। तो बने रहो, अपने आप को स्थिर किए रहो कि भैया हमें तो अकेले ही रहना है, क्योंकि जब हम अकेले रहना सीख लेंगे तभी मेरी उपलब्धि होगी। अगर मैंने किसी का भी सहारा लिया तो गया, सीधी सी बात है। अगर मैं बाहर किसी का भी रसपान किया तो मैं गया, चाहे किसी के शब्दों का रसपान क्यों ना हो। इतनी देर में तो बहुत कुछ भर लेंगे हम अपने अंदर। हाँ, वही तो, जितना भी वक्त मिला हम अगले बंदे को बहुत, क्योंकि वो मटेरियल तो हमें चाहिए बाहर का, वो जैसे मिला तो हम तो पूरा एकदम खुशी का अनुभव करेंगे, भर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी। और अब ये करना तो बड़ा औखा लग रहा है। इसलिए हमें समझना है, और समझकर अपने आप की तरफ बढ़ना है कि भैया मिलेगा कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा, बचूंगा शेष मैं, सत्य, क्या कुछ नहीं बचेगा, और मुझे चाहिए कुछ नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी रहेगा तो फिर मैं नहीं रहूंगा। क्या हाँ, मैं उसमें रहूंगा, अपने आप में नहीं हो सकता। फिर
ये कुछ नहीं चाहिए का यात्रा है, कुछ नहीं चाहिए मैं अपने आप के बना के रखो।